Hello, dear friend. This is Ashish Charles. Today we are going to discuss our new series chemical bonding part 4 पे आ गए हम आज। तो आज हम आपको फोर्थ पार्ट में केमिकल बॉन्डिंग समझाएंगे, जो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो तीन टॉपिक के कॉम्बिनेशन से चल रहा था। हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी और हमारा वीएससीपीआर। तो हम एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर ज्योमेट्री वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल से शुरू कर लेते हैं हम आपका। ये तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। H2O है, SF4, SF6, HCF4, HCF6, HCF2, HCO3, HCO4, HCOF2, HCOF4 और हमारा ClF3 IF7 और हमारा ICl2 नेगेटिव और PCl5, PCl3। ये जो हमने यहाँ पे ये कंपाउंड लिखे हैं, ये है जिनॉन के कंपाउंड्स और ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं। तो जिनॉन के कंपाउंड जो जिनॉन से बने हुए होंगे वो जिनॉन के कंपाउंड कहलाते हैं, और जो हमारे काइट से बने हुए होंगे दो हेलोजन के कॉम्बिनेशन से बने होंगे। दोनों हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो ये कंपाउंड कैसे बना पा रहे हैं, वही क्वेश्चन था एक। ये कंपाउंड कैसे बना दे रहा है, उसी से रिलेटेड, इसीलिए ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। और जिनॉन भी इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, ऑक्टेट पूरा रहता है, स्टेबल रहता है, उसको भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, तो फिर भी वो कंपाउंड बना रहा है। इवन शायद इस बार के नीट में जिनॉन के कंपाउंड से क्वेश्चन था, 4-6 दिए हुए थे आपको, इसी पे ही एक नीट का क्वेश्चन आया हुआ था इस साल। तो फिलहाल हम आगे बढ़ जा रहे हैं, फिर एक एक करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम SF4 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर ज्योमेट्री पे बात कर रहे हैं। सल्फर, पिछले थर्ड पार्ट में भी हमने कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर दिया था, H2O, NH3 और CH4 मॉलिक्यूल के बारे में, और टैथीन और इथाइन के बारे में बता चुके थे। 2, 8, 6 इसके वैलेंस में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसे अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला पढ़ाया था, V प्लस M माइनस C प्लस A अपॉन 2। V का मतलब होता है सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सेंट्रल एटम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। M का मतलब बताएगा हाइड्रोजन या हेलोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन तो नहीं है, पर हेलोजन 4 है, इसलिए यहाँ पे 4। कैटायन एनायन है नहीं, अपॉन 2, 6 प्लस 4, 10 अपॉन 2, जो कि आने वाला है 5। 5 का मतलब क्या आएगा, 5 उंगली उठाने के लिए कहा था, SP1P2P3D। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, SP3D। 5 उंगली उठाने के बाद SP1P2P3 और D, SP3D होगा। तो ज्योमेट्री क्या बताई थी, TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अगर आप इसे फॉर्मूले से ना करके खोल के करते, खोल के से मतलब अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट बेसिस पे समझाना हो बड़े मार्क्स के लिए, तो 3s2 3p4, 3s में 2, 3p में कितने आ जाएंगे, 1 2 3 और एक 4, तो 2 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है। हमको कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं, 4 फ्लोरीन जोड़ने हैं, तो हमें 4 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन पैदा करने पड़ेंगे। तो 3d ऑर्बिटल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, तो ये यहाँ एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने के बाद ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, 1 2 3 4, तो 4 फ्लोरीन यहाँ पर आपकी ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। आना ही पड़ेगा, चाहे वैसे आ जाए। और ज्योमेट्री कैसी बनेगी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, TBP। दोनों ही केस में ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनेगी। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बना के दिखा देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। 1 मार्क्स में तो यही बढ़िया रहता है, कॉम्पिटेटिव में तो इसी से जाते हैं, इससे तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइंगल बना देंगे और 2 पिरामिड लगा देंगे एस। अच्छा, ये जो नंबर आया है वो ऑड नंबर आया है, तो मुझे 4 जगह फ्लोरीन रखना है, तो अंडरस्टूड है कि 5वीं जगह लोन पे रखना है। 1 2 3 4 5 जगह है, तो एक अंडरस्टूड है कि लोन पे रखना है। यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाता है, यहाँ दिख भी जाता है। ये बॉन्ड बनाने में पेयर पार्टिसिपेट किया है, एक सल्फर का एक क्लोरीन का, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर है और एक जगह लोन पेयर है, तो यहाँ पे लोन पेयर दिख भी जाता है कि एक है। तो जब ये नंबर ऑड आता है, तो हमने कहा था लोन पेयर को प्लेन में रखेंगे। प्लेन मतलब ऐसे, ये एक्सिस माना जाता है।
तो बाकी 4 जगह फ्लोरीन लगानी थी, लगा दी। तो हमने एक्सपेक्ट किया था हमारे हाइब्रिडाइजेशन से, हमारे फॉर्मूले से ज्योमेट्री ऐसी आनी चाहिए, बट ड्यू टू दिस मोटू, जो कि अब बीएससीपीआर थ्योरी लगने वाला है, बीबीटी के अकॉर्डिंग तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। बट अगर एक भी मोटू या लोन पे प्रेजेंट होगा तो ज्योमेट्री को बिगाड़ देगा। बीएससीपीआर क्या कह रहे थे, मोटू मोटू में सबसे ज्यादा रिपल्शन, मोटू पतलू में कम, और पतलू पतलू में सबसे कम। मोटू पतलू मतलब लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में सबसे कम। तो यहाँ पे तो लोन पेयर है तो ज्योमेट्री बिगड़ेगी। नई ज्योमेट्री कैसे बनेगी, इसे छुपा दो। इसे छुपा देंगे तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री कैसी दिखाई देगी हमको, ऐसे दिखाई देगी। और यहाँ आ जाएगा हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लग तो ऐसा रहा है वहां से देखने पे के शेप होगा, लेकिन के नहीं है एक्चुअली। हमें पता है कि ये जो एफ और ये वाला एफ है वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, बोर्ड के ऊपर है, और ये वाला एफ बोर्ड के पीछे है। तो ऐसे एफ एफ है और एक स्टैंड लगा हुआ है नीचे की तरफ। तो ये सीसो ज्योमेट्री बनती है। कैसी ज्योमेट्री बनती है, सीसो ज्योमेट्री या सीसो शेप। मैंने बताया था जो हमारे फॉर्मूले से आता है वो ज्योमेट्री होता है, और जो जो उसको छुपा के बनता है बीएससीपीआर के अकॉर्डिंग वो शेप कहा जाता है। तो हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, SF4। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसी में ही आपको SF6 का समझाने जा रहा हूँ। तो यहीं पे मिटा के कर लेते हैं, बार बार क्या बनाना है, आप लोगों को तो बनाना पड़ेगा। 286। अब की बार हाइड्रोजन हेलोजन कितनी होंगी, 6। ये 10 है नहीं, अपॉन टू, 6/2 कितना आएगा, 12/2 कितना बनेगा, 6। तो फिर 6 उंगली उठाएंगे, SP1P2P3D1D2, SP3D2। SP3D2 ज्योमेट्री होगी तो ज्योमेट्री कैसे, SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपकी बनेगी। अच्छा, एक ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल। इससे अगर हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ पे देखो 2 अनपेयर है, पर मुझे 6 फ्लोरीन जोड़ना है तो मुझे 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन पैदा करने पड़ेंगे। तो एक्साइड, और एक्साइटेड स्टेट में इसको भी एक्साइट कराएंगे। तो एक्साइट कराने के बाद यहाँ पे अनपेयर 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 6 अनपेयर हो गए होंगे। तो यहाँ पर 6 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 और एक छठवीं वाली फ्लोरीन शेयर कर लेगी, क्योंकि 6 अनपेयर हो गए होंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और sp3d2 होता है तो ज्योमेट्री कैसी बताई थी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब बना के दिखा देते हैं आपको ऑक्टाहेड्रल वाला मामला। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा, 6 जगहें हैं और 6 ही जगह क्या लगाने, फ्लोरीन लगानी है SF6। यहाँ पे एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सारे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है नहीं। और वैसे भी 6 जगह थी तो अंडरस्टूड है कि 6 जगह फ्लोरीन रख देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोन पेयर है ही नहीं। तो ट्रिकी वाले फॉर्मूले से भी पता चल जाएगा कि लोन पेयर नहीं है। अगर ये 5 होता, क्या, तो मतलब अगर ये 6 है और ये 5 होते तो यहाँ पे इसका मतलब 5 आता जो भी सॉल्व करके, तो मतलब ये हो जाता कि 5 जगह मुझे वो रखना है, और ज्यादा जगह ज्यादा नंबर आ रहा है तो उतनी जगह पे लोन पे रख देंगे, जैसे इससे पहले वाला हुआ। कंफ्यूजन कंफ्यूजन हटा देते हैं, सिंपली SF6 ऑक्टेडल हो जाएगा। तो ड्यू टू sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन द ज्योमेट्री ऑफ SF6 विल बी दिस, विल बी ऑक्टाहेड्रल। और क्योंकि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कैसे पेयर है, बॉन्ड बनाने में तो पार्टिसिपेट किया है इलेक्ट्रॉन की पेयर ने, पर बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होता है, इसलिए जो फॉर्मूले से आता है वही एक्सपेक्टेड होता है, वही ऑब्जर्व ज्योमेट्री हो जाती है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ जा रहे हैं, दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं, PCl5 का समझने की कोशिश करते हैं। PCl5, तो हम इसे फॉर्मूले से अगर हम करें तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है V+M-C+A/2। थर्ड पार्ट में हमने डिटेल में बात की है। V15 फॉस्फोरस का 15 होता है, कैसा होगा कॉन्फ़िगरेशन, 285। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। M का मतलब हाइड्रोजन या हेलोजन, कितनी हेलोजन है, 5। कैटायन एनायन है नहीं, अपॉन 2 कितना आया, फिर से 5। 5 उंगली उठाएंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ रहा होगा। sp3d कैसे देखते हैं ट्रिकी वे में, S p1 p2 p3, p के 3 डब्बे होते हैं फिर d में जाएगा, तो sp3d ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। दूसरा तरीका फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, 285। तो ये थर्ड वाले में ही वैलेंस के इलेक्ट्रॉन है 5। ये तो अंदर वाले हैं, वैलेंस सी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो बाहर वाले ही दिखा रहे, 3s2 3p3। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 3। तो इस हिसाब से तो वैलेंसी इसकी 3 होनी चाहिए थी, पर हम जानते हैं यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है वो, 5 चीजों से जुड़ा हुआ है।
तो 5 के लिए 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन पैदा करने पड़ेंगे, तो 3p है तो 3d भी होगा, भले से उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में तो पॉसिबल नहीं है, पर एक्साइटेड स्टेट में बना पाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर एक क्लोरीन ने शेयर किया अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, दूसरे क्लोरीन, तीसरे, चौथे और पांचवें क्लोरीन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया फिर से? sp3d। दोनों ही केस में sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो ड्यू टू sp3d हाइब्रिडाइजेशन द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विच इज एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व्ड, सब यही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी बता रहे हैं जिनॉन के कंपाउंड वगैरह को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें कि अपने साथ में लिखते रहे, जैसा आपको उचित लगे। किसी भी डाउट के लिए आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें नेक्स्ट एग्जांपल बता रहे हैं PCl3। PCl3 में फॉस्फोरस 285, वैसे तो वहां दिखाई रखा है। फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन का लगाएंगे तो B प्लस एम माइनस C प्लस ए अपॉन 2। वैलेंस में 5, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 4, 4 का मतलब sp3। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना देंगे। इसके बाद अगर इसे खोल के समझना हो तो कितना कॉन्फ़िगरेशन आता है इसका? 2 8 5, बैलेंस वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड वाले शेल में, तो 3s2 3p3 शॉर्ट में, नहीं 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके भी कर सकते थे। 3s2 3p3, 3 अनपेयर पता है हमें कि जैसे 3 अनपेयर है, 3 वैलेंसी है, 3 ही क्लोरीन जोड़ने हैं PCl3 में, एक्साइटेड की जरूरत नहीं है। तो 3 क्लोरीन ने यहाँ से शेयर किया और हाइब्रिडाइजेशन क्या बनाया? sp3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, दोनों ही केस में टेट्राहेड्रल आएगी। मैं दोनों ढंग से समझा रहा हूँ एग्जांपल्स को। तो कैसे बनेगी? PCl3 PCl Cl Cl और Cl। सही बनाया मैंने? हाँ, नहीं बनाया, 3 ही क्लोरीन लगाने थे। PCl3 में एक लोन पेयर भी तो है, 3 ही क्लोरीन जोड़ने, 4 जगह है मेरे पास टेट्राहेड्रल में। अंडरस्टूड है कि एक जगह क्या रखूंगा? लोन पेयर, क्योंकि इवन नंबर, इवन जब आता है तो लोन पेयर को क्या बताया था? ऊपर नीचे की तरफ रखते हैं। तो इसे छुपा दूंगा तो नई ज्योमेट्री कैसे बनेगी? PCl3 pyramidal. So due to sp3 hybridization, the geometry of PCl3 should be tetrahedral, but due to presence of one lone pair electron, geometry will be distorted and it will become pyramidal in shape. जैसे NH3 मॉलिक्यूल का बना था, सेम ऐसे ही केस था NH3 का, जो पिछली वीडियो में बताया था। स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लेनी तो साथ में कॉपी पेन पकड़ के। बाकी बीबीटी बीएससीपीआर में लास्ट वाली वीडियो में हम काफी कुछ डिटेल में बात कर चुके हैं, बेसिक बातें। अब तो क्वेश्चंस करने वाली बात है। अब हम बात कर रहे हैं ClF3, एक एग्जांपल। इन्हें कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि अलग अलग हेलोजन जब आपस में मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं उन्हें इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। वैसे तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं दोनों के दोनों ही, तो क्यों बना रहे हैं कंपाउंड? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव तो समझ में आता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव में जुड़ना थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कंपाउंड कैसे बना रहे हैं? क्योंकि क्योंकि ये कंपाउंड प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है, पर दुनिया में एक्चुअली में पाए जाते हैं, इसलिए पेपर कॉम्पिटिटिव के रिस्पेक्टिव से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ClF3 कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। Cl का वही 287, तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लगा के करेंगे तो V प्लस एम माइनस C प्लस ए अपॉन 2। V हाइड्रोजन हेलोजन कितनी है? 3, कैटायन आयन है नहीं, अपॉन 2 5, 5 का मतलब 5 उंगली sp3d। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगी। अगर मैं इसे कॉन्सेप्ट से करूं, खोल खाल के समझा के करें बड़े मार्क्स के लिए, तो थर्ड वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 3s2 3p5, 3s2 3p5। अब मुझे कितनी चीजें जोड़नी है? 3। वैसे तो हमें पता है कि हेलोजन 17 ग्रुप में आते हैं, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, और इन सबके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक ही चाहिए होता है, तो इनकी वैलेंसी भी 1 होती है। और मुझे कितनी चीजें जोड़नी है यहाँ पे? 3 क्लोरीन,
तो इस हिसाब से तो वैलेंसी एक है, तो एक ही क्लोरीन क्लोरीन जुड़ पाती, तो मुझे 3 फ्लोरीन जोड़ने हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में करवाएंगे 3d0 3s2 एक्साइट हो गए। ये तो लोन पेयर तीन, ये यहाँ एक्साइट होगा तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे। तो हमें कितने क्लोरीन जोड़नी है, सॉरी फ्लोरीन जोड़नी है, एफ एफ और एफ। वैसे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होता है वही साइड चेन वाला बनता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वही सेंट्रल एटम होता है। वैसे भी जो सिंगल होगा वो सेंट्रल एटम है और वो उससे जुड़े हुए वाले ग्रुप होंगे। तो एक एस ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल, sp3d है। 2 3 4 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर भी है। हमें पता है कि 5 है, तो कितनी चीजें जोड़नी है हमको? तीन। 3 चीजें जोड़नी है, तो अंडरस्टूड है 2 जगह लोन पेयर है। अच्छा, 2 लोन पेयर है हमारे पास। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टीबीपी। तो सीएल रख देंगे, 3 जगह फ्लोरीन रखना है, अंडरस्टूड है 2 जगह क्या रखना पड़ेगा? लोन पेयर। और ये ऑड नंबर है तो लोन पेयर को कहाँ रखते हैं? प्लेन में। तो 3 जगह क्या लगा देंगे? फ्लोरीन, क्योंकि ऑड था इसलिए प्लेन में रखा है। और नई ज्योमेट्री कैसे बनेगी? लोन पेयर को छुपा दो। लोन पेयर को छुपा देंगे तो कैसा ज्योमेट्री दिखाई देगा? ये टी है एक्चुअली, ऐसा है ये, और एक ऐसा है, तो टी शेप बनता है। So due to sp3d hybridization, the geometry of ClF3 should be TBP, but due to presence of two motus or lone pair electron, geometry will be distorted and it will become T-shaped. तो होप आपको ClF3 समझ में आ गया होगा। एक ICl2 नेगेटिव वाले के बारे में बात करते हैं और उसके बाद इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में हो जाएगा और इनर्ट गैस नोबल गैस वाले कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। नीट का पेपर में आया हुआ था अभी वो क्वेश्चन, भी शायद मैं आपको दिखा दूंगा अभी क्या क्वेश्चन आया था। आयोडीन कितना होता है आयोडीन का? 53, 2 8 18 18 7, अर्थात 36 10 46 और 7 53 हो रहा होगा। फिफ्थ वाले में 7 इलेक्ट्रॉन है, 5s2 5p 5 7 हो गए होंगे बैलेंस के। तो अगर मैं इसे खोल के दिखाऊं तो 5s में 2, 5p में 1 2 3 4 5। अब मुझे कितनी चीजें जोड़नी है ICl2 नेगेटिव फॉर्म करने के लिए? मुझे इस कंपाउंड के बारे में बताना है। तो मुझे कितनी क्लोरीन जोड़नी है? 2। अब 2 क्लोरीन जोड़ने के लिए मुझे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन पैदा करने पड़ेंगे। यहाँ तो एक ही है, तो 5p है तो 5d भी होगा, डब्बा तो होगा ही। ऑर्बिटल्स तो एक्साइट करवा दूंगा। तो एक्साइट कराऊंगा तो मुझे तो 2 ही अनपेयर चाहिए थे। एक्साइटेड स्टेट में मेरे कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे? 3। अब 2 जगह तो मैंने क्या जोड़ दिया? क्लोरीन। बल्कि पीछे की साइड से जोड़ेंगे, एक क्लोरीन और दूसरा भी क्लोरीन। तो एक्चुअली क्योंकि इस पर नेगेटिव था तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा कहीं से, तो वो एक्स्ट्रा, ये ऐसा होना था 2 एम्पेयर आते, अब 1 2 3 एम्पेयर आते, तो दो में तो शेयरिंग कर ली, 1 एम्पेयर अभी भी पड़ा रहेगा। लेकिन ICl2 नहीं है क्वेश्चन, ICl2 नेगेटिव है। नेगेटिव कब आएगा? जब किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3d। अगर मैं इसे फॉर्मूले से करता, ट्रिक से करता, तो फॉर्मूला क्या था? v प्लस एम माइनस सी प्लस ए अपॉन 2। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 7। हाइड्रोजन हेलोजन कितनी जुड़ी हुई है? अच्छा वैसे तो ये भी हेलोजन है ये भी है, तो सेंट्रल को नहीं देखते, उससे लगी हुई कितनी हेलोजन है? 2। तो हाइड्रोजन हेलोजन 2 कैटायन है नहीं, एनायन अब की बार है, तो एनायन को जोड़ते हैं, क्योंकि एक एनायन का मतलब निगेटिव कितने हैं? एक निगेटिव है। 7 8 9 10 10/2 कितना आ गया? 5। 5 का मतलब फिर से 5 उंगली उठा के sp3d, और sp3d होगा तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बननी चाहिए थी, टीबीपी। आई। अब देखो 5 जगह है, ऑड है तो लोन पेयर को कहाँ रखेंगे? 2 जगह क्लोरीन लगाना है, और ऑड है तो लोन पेयर को प्लेन में रखते हैं, और 3 जगह प्लेन में क्या लगा देंगे? लोन पेयर। अब मोटू है तो ज्योमेट्री को बिगाड़ देंगे, कैसे नई ज्योमेट्री कैसे बनेगी? इसे छुपा देंगे। छुपा देंगे तो कैसे दिखाई देगा? ICl2 नेगेटिव लीनियर। ऑब्जर्व ज्योमेट्री कैसी मिलेगी हमको? लीनियर मिलेगी।
होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। मैं दोनों ही मेथड से करा रहा हूँ आपको, ध्यान रखें। XCF2 मैं एक कंपाउंड जो लास्ट वाला दोनों मेथड से समझा देता हूँ, मैं इन्हें शॉर्ट शॉर्ट में फॉर्मूले से कर लेता हूँ। देखो ये इनर्ट गैस वाले हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 18 8 होता है, तो इन सबके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंस में कितने होंगे? 8। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? V प्लस एम माइनस सी प्लस ए अपॉन टू। वी का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। हाइड्रोजन हेलोजन कितनी हेलोजन है? 2। कैटायन एनायन है नहीं, अपॉन 2। 5 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d है तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए इसकी? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना देते हैं। अब दो जगह फ्लोरीन रखने, तो अंडरस्टूड है कि तीन जगह लोन पेयर रखूंगा। दो जगह फ्लोरीन है, और जब ऑड नंबर आता है तो लोन पेयर को कहाँ रखते हैं? प्लेन में। अभी जैसा बना था थोड़ी देर पहले ICl2 नेगेटिव, वैसे ही बन रहा है। तो लोन पेयर को छुपा देंगे तो ऑब्जर्व ज्योमेट्री हमें कैसी मिल जाएगी? लीनियर। क्या बोलेंगे इसकी ज्योमेट्री? लीनियर ऑब्जर्व। और फॉर्मूले से, हाइब्रिडाइजेशन से एक्सपेक्टेड कौन सी ज्योमेट्री है? DBP। क्लियर है? दूसरा वाला इसे फॉर्मूले से कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, हाइड्रोजन हेलोजन अब की बार 4, कैटायन एनायन है नहीं, अपॉन 2। 5 5 का मतलब sp3d ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब 4.2, 8 और 4 12.2 sp3d2 ऑक्टाइडल 6। तो sp3d2 होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी? ऑक्टाइडल। ऑक्टाइडल ज्योमेट्री कैसे बनती है? ऐसे। तो चार जगह फ्लोरीन लगाना है, तो अंडरस्टूड है इवन नंबर है तो लोन पेयर कहाँ रखेंगे? एक्सिस में। देखो 6 नंबर आया है और चार ही फ्लोरीन लगानी है, तो अंडरस्टूड है कि दो जगह क्या आएंगे? लोन पेयर आएंगे। तो लोन पेयर कहाँ रखेंगे? इवन नंबर में एक्स प्लेन में रख देते हैं। तो ऐसी ज्योमेट्री बननी चाहिए थी, बट दो मोटू है तो ज्योमेट्री को बिगाड़ देंगे। नई ज्योमेट्री कैसे बनेगी? छुपा। तो ज्योमेट्री कैसी ऑब्जर्व होगी हमें? ऐसी। तो मोटू को छुपाने के बाद कैसे दिखाई देगा? स्क्वायर planar, which is observed geometry. Expect किया था due to sp3 d2 hybridization the geometry of XCF4 should be octahedral, but due to presence of two motu और lone pair geometry will be distorted and it will become square planar in shape. अब हम बात कर रहे हैं XCF6 की। इसे मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मॉलिक्यूल ये है, आपको ऐसा ना लगे कि छोटा वाला आपने कर लिया। 8 और 6 14.2, 7 7 का मतलब sp3d3। और जब sp3d3 होता है तो ज्योमेट्री कैसी बनती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये टेबल से बताई थी सेकंड पार्ट की वीडियो में, वहां जाकर के वो सब देख रहे हैं। आगे बढ़ जा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का दूसरा तरीका कॉन्सेप्ट वाला क्या बताया? देखो जिनोन 2 8 18 18 8 वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिफ्थ पीरियड का है ये। 5s2 5p6 5db होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हो। 5s2 5p6 1 2 3 4 5p6। अब इस हिसाब से तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो है, तो वैलेंसी भी जीरो ही होनी चाहिए। वैसे भी जीरो ही होती है जीरो ग्रुप वालों की, बट क्योंकि मुझे कितनी चीजें जोड़नी है? 6, तो मुझे कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन पैदा करने चाहिए? 6 अनपेयर। कैसे करेंगे? एक्साइट एक्साइट एक्साइट। जब ऐसे एक्साइट करा दूंगा तो ये शायद आपको ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। 1 2 3। अब सब क्लोरीन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी जिनोन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा आपका? sp3d3 ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे? सॉरी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे बनता है? पेंटागन बना दो तो दो पिरामिड लगा देंगे ऊपर नीचे। एक्चुअली ये यहाँ है और ये बोर्ड के पीछे है, अंडरस्टूड है। तो मुझे एक्सी और कितनी क्लोरीन लगानी है? 6। तो एक जगह पे क्या रखना पड़ेगा मेरे को? 5 जगह है, एक जगह लोन पेयर रखना है। तो ऑड नंबर होता है तो लोन पेयर को कहाँ रखते हैं? प्लेन में। और 6 जगह क्या लगा देंगे? क्लोरीन। तो अगर हम इसे छुपा देंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है हमको। क्या ये ऑक्टाइडल जैसे दिख रहा है? बट ये ऑक्टाइडल नहीं है, क्योंकि इधर की तरफ लोन पेयर भी रहता है, तो इसे ऑब्जर्व ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल मिलती है।
तो ये हम तीनों कंपाउंड के बारे में बात कर चुके हैं। तो उस बड़े को ये दोनों आप दोनों मेथड से कर लें। अच्छा एक बात और, बुक्स में कुछ टीचर्स बोलते हैं कि यहाँ पे ना फूल पत्ते भी बना दो, कि हमने जैसे ये वाला बनाना है तो कहेंगे आप फूल बना के दिखा दो, ऐसे क्यों नहीं बनाया आपने, तो बना दो, फूल बना लेना है, ऐसे बन जाएगा, उसमें क्या है। फूल बनाने की बात करें कुछ टीचर्स तो ऐसे बना लेना फूल, पता नहीं फूल बनाने के लिए कह रहे हैं या खुद को फूल बनाने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसे बना के दिखा सकते हैं ना खुश करने के लिए। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ भी फूल नहीं बनाए, यहाँ भी फूल बना दो, ऑर्बिटल दिखा दो बस, और कुछ नहीं है, तो उनको ऐसा लगे कि बुक में ऐसा बना रहता है। दो मॉलिक्यूल और रह गए शायद। जिनॉन दो ही तीन टाइप के कंपाउंड बनाता है, फ्लोरीन से रिएक्ट करके जिनॉन के फ्लोराइड, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कॉम्बिनेशन से ऑक्सीफ्लोराइड्स टाइप के बनाता है। ऑक्सीफ्लोराइड्स टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लूं। चलो नेक्स्ट, जिनॉन के ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। जिनॉन तीन दो टाइप के ऑक्साइड बना रहा है। जिनॉन के ऑक्साइड XeO3 XeO4, फॉर्मूले से कर रहा हूं मैं। V+M-E+A/2, वैलेंस में कितने होते हैं इनके, 8, हाइड्रोजन हेलोजन है नहीं, कैटायन एनायन है नहीं, 8/2 कितना आएगा 4, 4 का मतलब sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो XeO3 की ज्योमेट्री कैसी बननी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना देंगे। तो तीन जगह ही ऑप्शन लगानी, तो अंडरस्टूड है, एक जगह लोन पे रखें, इवन है तो एक्सिस में रखेंगे। अब इन्हें मोटू है, मोटू को छुपा देंगे, तो नई ज्योमेट्री कैसे बनेगी, पिरामिडल, ऑब्जर्व ज्योमेट्री। एक चीज और बतानी है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। XeO4, मैं सिर्फ दोनों मेथड से बता दूंगा, अभी मैं फिलहाल फॉर्मूले से समझा रहा हूँ। V+M-C+A/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8, हाइड्रोजन हेलोजन है नहीं, अपॉन 2, 8/2 कितना आया 4, 4 का मतलब sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब XeO4 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी, और ये एक्सपेक्टेड है, यही ऑब्जर्व्ड है, क्योंकि इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर आप इसे पूरे कॉन्सेप्ट से करते तो 54 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 2 8 18 18 8, तो फिफ्थ वाले शेल में 5s2 5 पे 6, 8 इलेक्ट्रॉन, 5s2 5 पे 6, 5d ऑर्बिटल भी होगा भले से उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। अब 5s में 2, 5p में 6। अब ये बताओ कि मुझे कितनी ऑक्सीजन जोड़नी है, 4। तो मुझे 4 ऑक्सीजन जोड़नी है, तो मुझे कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए 4 नहीं 8 अनपेयर इलेक्ट्रॉन लगेंगे। शायद अभी बात समझ में आ रही हो। तो ये सब एक्साइट होकर के आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। 4 इधर आ गए होंगे तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, हाँ या ना। अब कितनी ऑक्सीजन जोड़नी है, 4, 1 2 3 4 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई, एक पाई, एक पाई और एक पाई, सिग्मा 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 सिग्मा, पाई 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 पाई। तो आपको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि वो तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते थे साइड वाइज ओवरलैपिंग करके। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp1p2p3, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और ऐसा। और अगर आपको XeO3 का स्ट्रक्चर बनाना है, वो आप ट्राई कर लें। आप तीन ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराएंगे, 6 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन पैदा करेंगे। आपके लिए SWA करते रहना घर में बैठ के आराम से। आगे बढ़ जाए, क्लियर है। अब बच गए दो कंपाउंड, XeOF2 XeOF4, जिन्होंने के ऑक्सीक्लोराइड पे बात कर रहे हैं। XeOF2 और XeOF4, जिनॉन हाइब्रिडाइजेशन
V प्लस एम माइनस सी प्लस ए अपॉन टू, वैलेंस में 8, हाइड्रोजन हेलोजन कितनी है, 2 हेलोजन है, 8 9 10 अपॉन टू 5, 5 का मतलब sp3d, टीबीपी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आना चाहिए। मैं इसी से कर रहा हूँ, टीबीपी बना देंगे इसकी, मतलब दूसरे कॉन्सेप्ट वाले से नहीं कर रहा, वो इस वाले दूसरे मॉलिक्यूल को समझा देंगे। अब देखो, एक जगह ऑक्सीजन रखनी है, 2 जगह फ्लोरीन रखनी है, 5 जगह है, तो अंडरस्टूड है 2 जगह लोन पेयर, ऑड नंबर है तो लोन पेयर को कहाँ रखते हैं, प्लेन में, तो ऐसे बन जाएगा। तो एक्सपेक्ट किया था कि ज्योमेट्री कैसी आनी चाहिए, टीबीपी, बस मोटू की वजह से ज्योमेट्री बिगड़ जाएगी, और ऑब्जर्व ज्योमेट्री कैसी मिलेगी हमें, पी शेप, विच इज ऑब्जर्व। ये तो हो गया किसके लिए, एक्सी ओ एफ टू के लिए। अब एक्सी ओ एफ फोर लास्ट मॉलिक्यूल है, इसे दोनों कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं फिलहाल। फॉर्मूले से क्या फॉर्मूला है, V प्लस एम माइनस सी प्लस ए अपॉन टू, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, एन मतलब हाइड्रोजन हेलोजन, कैटायन एनायन, तो इतनी बार हो गया। इसके वैलेंस में 8, हाइड्रोजन हेलोजन कितनी है यहाँ पे, 4, हेलोजन मतलब क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो 8 4 12 अपॉन टू, ये आया होगा 6, 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d2 आएगा तो ज्योमेट्री कैसी आएगी, ऑक्टाहेड्रल, एक्सी। अब एक जगह ऑक्सीजन रखना है, 4 जगह फ्लोरीन रखना है, तो अंडरस्टूड है कि 5 ही जगह है मेरे पास, 4 और 1 5, तो एक जगह क्या रखना पड़ेगा, लोन पेयर, और ये नंबर इवन है, तो लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, एक्सिस में, चाहे ऊपर चाहे नीचे, आपकी मर्जी, कहीं भी रखो। एक जगह ऑक्सीजन लगा दिया, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, बता चुके हैं पहले, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। इसे छुपाएंगे तो मेरी ज्योमेट्री कैसी दिखाई देगी मुझे, एक्सी, जितने एग्जाम्पल बताए सब इंपॉर्टेंट है, एक्सी, सॉरी, इसकी ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि जो ऊपर है वो एक्चुअली बोर्ड के ऊपर है, इसलिए स्क्वायर पिरामिडल। अब इस वाले एग्जांपल को, लास्ट एग्जांपल को, ये तो हो गया फॉर्मूले से, इसको कॉन्सेप्ट से भी समझाते रहे, उसको आप घर पर ट्राई कर लेना कॉन्सेप्ट वाले से, कॉन्सेप्ट मतलब तो डिटेल में समझाना होगा, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो जिनोन भैया 54 वाले, 2 8 18 18 8, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। फिफ्थ वाले में 6 है, तो 5:5 पे 6, 5 डीबी होगा, भले से इलेक्ट्रॉन ना हो, 5:2 5 पे 1 2 3 4 5 6, 5 डी में डब्बे खाली पड़े हुए हैं। कितने चीजें जोड़नी है, 4 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन, 4 फ्लोरीन के लिए 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन पैदा करने हो गए, 1 2 3 4, और क्योंकि एक ऑक्सीजन के लिए मुझे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन लगते हैं, इसलिए वो एक्साइट कराना पड़ा। एक लोन पेयर इसके पास अभी भी है, 1 2 3 और 4 5 और 1 6। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फ्लोरीन ही जोड़ लेंगे। कितने फ्लोरीन जोड़ने थे, 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन जोड़ने के लिए एक ऑक्सीजन, और एक ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3, सॉरी sp1, कितने फ्लोरीन जोड़ने थे हमको, 4, अच्छा sp3d2, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड तो पार्टिसिपेट करेगा, sp3d2 ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पाई बॉन्ड बनाना है जो, sp3d2 है, तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, ऑक्टाहेड्रल, एक मोटू लोन पेयर था इसलिए बिगड़ के ये हो जाएगी। अभी एक नीट का क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या पूछा था उसने, फिर उस पर बता के वीडियो खत्म करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए आपको। ये नीट का इस साल का पेपर है, जो अभी इस साल हुआ था 2025 में, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था मैं आपको बता दूं, इसमें क्या क्या पूछा है वो बता देते हैं। एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन बना के दिया था मैंने, उसकी बातें नहीं कर रहा मैं, XeO3, XeF2, XeOF4, XeF6, इन सब की ज्योमेट्री क्या होगी, ये पूछा था। तो इसकी ज्योमेट्री हमने करी थी, पिरामिडल आई थी, मतलब टेट्राहेड्रल थी, फिर एक लोन पेयर था तो पिरामिडल आई थी, लीनियर आई थी। XeOF4 वाले की ज्योमेट्री बनाई थी, तो शायद ये XeOF4 यही है आपका, स्क्वायर पिरामिडल आई थी, और XeF6 का डिस्टॉर्टेड ऑक्टेडल आई थी, या डिस्टॉर्टेड ना भी लिखा हो, हाँ वैसे डिस्टॉर्टेड ही लिखा है उसने, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वाला ऑप्शन था। तो मैच करवाने थे आपको, एक तरफ इन्होंने क्या दिया हुआ था आपको, एक तरफ तो क्या दिए हुए मॉलिक्यूल दिए हुए, दूसरी तरफ ज्योमेट्री लिख के दी हुई थी हाइब्रिडाइजेशन के साथ, तो मैच करवाने थे आपको, पूरा पढ़ा दिया आपको ये सब कुछ, 4 नंबर का सवाल था। बाकी फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी, कल पेंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।